हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु पोरवाल स्वागत करता हूँ आपका पोरवाल कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए संविधान का निर्माण लेके आया हूँ। संविधान के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं संविधान क्या होता है। संविधान जो होता है बेटा, संविधान मूलभूत विधियों का एक संकलन होता है। मीन्स रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे रिटर्न में है, क्योंकि संविधान मूलभूत विधियों का एक संकलन होता है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। अब सबसे पहले संविधान कहाँ हुआ? सबसे पहले सर्वप्रथम प्राचीन काल में संविधान का निर्माण एथेंस यानी कि यूनान में हुआ था। और आधुनिक काल की बात करूं तो सर्वप्रथम आधुनिक काल में कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था, यानी कि अमेरिका में हुआ था, जो एक लिखित रूप में है। तो आज हम जानते हैं संविधान के बारे में। देखते हैं संविधान के निर्माण। संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले हम जाते हैं थोड़ा हिस्ट्री की तरफ कि इसका जो हिस्ट्री है वो क्या कहता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1608 में आई थी। सन 1608 में आई थी। थॉमस रॉ 1613, बेटा 1613 के अंदर थॉमस रॉ ने भारत में व्यापार करने की इच्छा व्यक्त की थी। जब थॉमस रॉ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसके यहाँ पे कोई ना कोई आया होगा जो उसको आगे स्टैब्लिश करने के बारे में सोचेगा। तो 1613 में थॉमस रॉ ने भारत में व्यापार करने की इच्छा व्यक्त की। और 1615 में थॉमस रॉ की पहली मुलाकात किससे हुई थी? जहांगीर से हुई थी। किससे हुई थी? जहांगीर से हुई थी। कहां पर हुई थी? राजस्थान में हुई थी। राजस्थान अजमेर में। कहां पर हुई थी? राजस्थान अजमेर में हुई थी। 1615 में थॉमस रॉ की पहली मुलाकात जहांगीर से राजस्थान अजमेर में 1615 में हुई थी। अजमेर में हुई थी। अब कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 में। अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। क्या पास हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। उसके अंदर कहा गया कि कोई भी ब्रिटिश भारत पर शासन नहीं चलाएंगे, सिर्फ भारत में व्यापार करने के पर्पज से आएंगे। यानी कि वो ब्रिटिश जो सरकार आएगी भारत के अंदर, वो लोगों पर वर्चस्व स्थापित नहीं करेगी। 25 मई 1787 फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ? ये सम्मेलन हुआ था यूएसए में, जिसके अंदर सर्वप्रथम संविधान का जिक्र किया था। किसका जिक्र किया था? संविधान का जिक्र हुआ। संविधान की मांग भारत में कब आई? संविधान की मांग भारत में 1922 में हुई। 1922 में किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा। और 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया। अब जब 1922 में भारत की मांग हुई थी, तो संविधान की मांग हुई महात्मा गांधी जी द्वारा, तो संविधान में विचार हुआ था। संविधान में विचार कब हुआ? 1934 में। किसके द्वारा? एम एन रॉय द्वारा। एम एन रॉय के द्वारा, जो कौन थे? एक वामपंथी नेता थे। कौन थे? वामपंथी नेता थे। और वामपंथी नेता कौन होते हैं? वामपंथी नेता होते हैं जो किसी को सपोर्ट नहीं करते, जो किसी को सपोर्ट नहीं करते और जो गलत हो रहा होता है उसके बिहार पर आवाज उठाते हैं। 1935 में क्या आया? भारत सरकार अधिनियम, एक एक्ट आया। और 1936 में क्या हुआ? लखनऊ में कांग्रेस ने संविधान बनाने के लिए सभा की मांग की। संविधान के लिए संविधान सभा की मांग की। और जब 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया तो
उसको सिर्फ बात की गई, भारत सरकार अधिनियम की बात की गई 1936 में, लखनऊ से मांग की गई। तो 1940 में क्या हुआ, 1940 में उसको उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। 1940 में स्वीकार किया, और स्वीकार किया जिसे क्या कहा गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में, 1942 में क्या हुआ, 3 लोगों को भारत भेजा गया। कितने लोगों को, 3 लोगों को भारत भेजा गया, ठीक है। और किस लिए भेजा था, एक मीटिंग के लिए भेजा था। किस लिए भेजा था, मीटिंग के लिए भेजा था। 3 लोगों को भारत भेजा गया। और कौन कौन से लोग थे, स्टेफोर्ड क्रेप्स, एक अलेक्जेंडर, पहले थे स्टेफोर्ड क्रेप्स, दूसरे थे अलेक्जेंडर, और तीसरे जो मैं अब लिखवाने वाला हूं वो है पेंथिक लॉरेंस। क्या है, पेंथिक लॉरेंस। इन 3 लोगों को भारत भेजा गया। उन 3 लोगों को जब भारत भेजा गया तो इनके यहाँ पे क्या हुआ, एक मीटिंग फिक्स की गई थी, ठीक है। इनके प्यार पे पहली मीटिंग हुई शिमला में। शिमला में क्या हुआ, मीटिंग हुई। जब मीटिंग हुई तो मीटिंग कैसी हो गई, मीटिंग हो गई फेल। शिमला में मीटिंग हुई और मीटिंग क्या हो गई, मीटिंग हो गई फेल। फेल क्यों हो गए, क्योंकि गांधी जी अनुपस्थित थे। गांधी जी क्या थे, अनुपस्थित थे। और जब गांधी जी अनुपस्थित थे और जो मीटिंग हुई शिमला में, तो इस पूरे प्रोसेस को, जो ये मीटिंग हुई है, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया क्रिप्स मिशन। क्या कहा गया, क्रिप्स मिशन। इसी को कहा जाता है क्रिप्स मिशन। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं 1945 की। 1945 में क्या हुआ, 1945 में एक फ्रेम तैयार हुआ। क्या हुआ, एक फ्रेम तैयार किया गया। फ्रेम जिसे बोलते हैं ढांचा, तैयार किया। और किसने किया तैयार, डॉक्टर तेज बहादुर ने। किसने किया, डॉक्टर तेज बहादुर ने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसको रफ करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। 1945 में, लास्ट में आपको यहाँ पे बताया था 1945 में क्या हुआ था, कि 1945 के अंदर एक फ्रेम तैयार हुआ था। क्या हुआ था, एक फ्रेम तैयार हुआ था। अब हम बढ़ते हैं 1946 की तरफ। 1946 में एक कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। कैबिनेट मिशन की स्थापना कैसे हुई थी, अप्रत्यक्ष रूप से हुई थी। अप्रत्यक्ष रूप से कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। इसके अंदर 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। और स्थापना जो हुई थी वो इंडिया में हुई थी, कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। तो आप लिख सकते हैं कौंसिल चैम्बर का पुस्तकालय। और पुस्तकालय क्या होता है, लाइब्रेरी ऑफ काउंसिल चैम्बर हम बोलते हैं इसे। कि क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी ऑफ काउंसिल चैम्बर। अब निर्वाचन केवल किसमें हुआ था, निर्वाचन केवल सिर्फ 3 समुदाय थे, उनके यहाँ पे किया गया था। कितने समुदाय, 3 समुदाय लिख लो या 3 संप्रांत लिख लो। अब वो 3 संप्रांत कौन कौन से थे, हिंदू, मुस्लिम और सिख है। हिंदू, मुस्लिम
अब निर्वाचन केवल 3 समुदाय यानी 3 संप्रांत के बीच में विभक्त किया गया था, हिंदू, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा के सदस्य कितने थे? संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे 389। कितने थे? टोटल 389 थे, जिसमें से 3 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे पहली बात करूं, 292 जो थे वो प्रांतों विधानसभाओं के थे। किसके थे? प्रांतों विधानसभाओं के। 392 जो थे। उसके बाद जो 93 थे वो किसके थे? वो थे देसी रियासतों के। किसके थे? देसी रियासतों के। अब बचते हैं 4। कितने बचते हैं? 4। जो 4 थे वो कौन थे? वो थे कमिश्नरी। ये सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 जो थे प्रांतीय विधान के थे, विधानसभाओं के थे। किसके थे? जो प्रांतीय विधानसभा होती हैं उनके थे। 93 थे देसी रियासतों के और 4 थे कमिश्नरी के। और संविधान सभा का जो सदस्य चुना गया था सभा का सदस्य प्रति 10 लाख जनसंख्या पर चुना गया था। अब संविधान सभा की, अब इसके अंदर क्या था, जब ये चुना गया तो कुछ लेडीजों यानी कुछ महिलाओं को भी चुना गया और कुछ जो अनुसूचित जनजाति है उनको भी चुना गया। तो जो महिलाएं थी, कितनी महिलाओं को चुना गया? यहां पर महिलाओं की संख्या की बात करते हैं। महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या थी 9। कितनी थी? 9। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 33। कितनी थी? 33। अब बात हो महिलाओं की जो संख्या थी वो 9 थी और अनुसूचित जनसंख्या उनकी संख्या थी 33। तो ये आपका संविधान सभा के सदस्य की बात हो गई। अब बढ़ते भारतीय संविधान की प्रथम बैठक। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। तो अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कितने दिन के लिए? सिर्फ 2 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? सिर्फ 2 दिन के लिए। तो क्वेश्चन आता है कि 9 दिसंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कब अस्थायी रूप से सदस्य चुना गया? तो आपका जवाब होगा कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया अस्थायी रूप से। और कितने दिन के लिए? सिर्फ 2 दिन के लिए चुना गया। अब बात आती है नेक्स्ट मीटिंग। नेक्स्ट मीटिंग कब होती? 2 दिन के लिए चुना गया। 9 दिसंबर के बाद क्या आएगा? 11 दिसंबर 1946 को अगली बैठक हुई और जिसके अंदर स्थायी रूप से अध्यक्ष किसको चुन लिया गया? जो स्थायी रूप से अध्यक्ष है किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को और स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था? संविधान की नींव रखी गई थी। संविधान की नींव रखी गई थी और संविधान की नींव किसके द्वारा रखी गई थी?
जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखी गई थी। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अब बात आती है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा, कब बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ। तो संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा? संविधान को बनाने में लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये एम मतलब है मंथ, डे मतलब है डे और ईयर मतलब है साल। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और कुल रुपए कितने लगे? कुल जो रुपए खर्च हुए हैं वो हुए 64 लाख रुपए। कितने खर्च हुए? 64 लाख रुपए। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, जिसके ऊपर खर्च हुए 64 लाख रुपए। और संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था। क्या हो गया था? बनकर तैयार हो गया था। क्वेश्चन आता है कि संविधान कब बना या कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 जनवरी 1949 को। उस समय कितने लोगों ने साइन किए? उस समय साइन किए 284 सदस्यों ने। कितने ने? 284 सदस्यों ने साइन किए थे। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। और संविधान जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो लास्ट जो मीटिंग हुई थी, यानी लास्ट जो सिग्नेचर हुए थे वो कब हुए थे? लास्ट सिग्नेचर हुए थे 24 जनवरी 1950 को, यानी कि सिर्फ 2 दिन पहले। 2 दिन पहले लास्ट साइन हुए थे। ठीक है। और संविधान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान कहा जाता है, तो सबसे बड़ा योगदान किसको कहा जाता है संविधान को बनाने में? तो कहा जाता है कि संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया। मेन सदस्य जिनको बोला जाता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, और मेन सदस्य बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इसलिए इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है। कहा जाता है, इसलिए इनको संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान का पिता कहा जाता है। तो संविधान का निर्माण मैंने आज आपके लिए खत्म करा दिया है। आशा करता हूं कि आपको मेरा संविधान का निर्माण पढ़ाया हुआ आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट जरूर करें, मोटिवेशन मुझे मिले। डेफिनेटली अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस में कुछ क्वालिटीज इंक्रीज होगी। मैं कंटेंट आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके लेके आऊंगा। थैंक यू।